हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसी मैथमेटिक्स क्लास 11th का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और बच्चों आज हम लोग चैप्टर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारा चैप्टर है 5 कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, और एक्सरसाइज है हमारा 5A। और आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जितने भी फार्मूला यूज़ होगा वो हम बीच बीच में आपको सारा फार्मूला भी बताते जाएंगे, और आप उस फार्मूला को प्रैक्टिस करना और साथ साथ में सम बनाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज पहला सम है वो है कंप्यूट वैल्यू निकालना है साइन 15 डिग्री फ्रॉम द फंक्शन ऑफ 60 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब 60 और 45 का यूज़ करके साइन 15 का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग। सॉल्यूशन साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अच्छा, साइन 15 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 होता है ना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये साइन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अच्छा बच्चों, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जो भी फॉर्मूला आएगा वो यूज़ जो भी होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना फॉर्मूला आपको सारे की सारे याद होना जरूरी है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो बस इसी फार्मूला पे हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या फार्मूला आ जाएगा, साइन अल्फा तो साइन 60 डिग्री, कॉस बीटा तो कॉस 45 डिग्री, माइनस कॉस अल्फा तो कॉस 60 डिग्री, और साइन बीटा तो साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन 60 का वैल्यू अपने लोगों को पता है √3/2, और cos 45 का 1/√2, माइनस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और sin 45 का 1/√2। तो देखो तो यहाँ क्या आ रहा है, √3 × 1 √3/2√2, और माइनस 1 × 1 1/2√2। तो हमारा यहाँ से एलसीएम अगर ले लोगे तो हो जाएगा 2√2, और ऊपर हो जाएगा √3 - 1। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, और चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो। तो √2 से आप ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 × √2 2 2 2 जा 4 है ना, और ऊपर √2 × √3 √6 - √2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ये वाला भी हमारा आंसर है, ये यहाँ भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं √3 - 1/2√2, और चाहो तो यहाँ भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्या कह रहा है हमारा, cos 345 का वैल्यू निकालना है 300 और 45 डिग्री का वैल्यू के साथ में। तो चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन cos 345 डिग्री, 345 डिग्री इक्वल्स टू cos, क्योंकि यूज़ करने बोला अपने लोगों को 300 और 45, तो cos 300 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फार्मूला होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cos अल्फ़ा, वो होता है cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसी फार्मूला पर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से होगा cos अल्फ़ा cos 300 डिग्री, cos बीटा, ये देखो cos 300 डिग्री हो गया, cos बीटा तो cos 45 डिग्री, और माइनस साइन अल्फ़ा साइन 300 डिग्री साइन बीटा साइन 45 डिग्री। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये हमारा cos A प्लस B का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि cos 300 का वैल्यू क्या होगा और साइन 300 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे बगल में निकाल लेते हैं। ठीक है, कि cos 300 यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग, कि cos 300 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, देखो ये बात याद रखना, 360 - 60
तो यहाँ पर 360 ये रहा हमारा, यहाँ पर 360 ये वाला लाइन है, और इसको इधर ले लो तो 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस हो गया, और एक्स एक्सिस से टर्न हो रहा है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो कॉस 60 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो गया, कॉस 300 का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, उसी तरह साइन 300, तो साइन 300 क्या हो जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वस टू, अच्छा 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और एक्स एक्सिस से नो चेंज, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों वैल्यू निकाल लिया इसका। और अब बस यहाँ पर हम लोग इसको cos 300 को लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस 45 का 1/√2 माइनस साइन 300 का माइनस √3/2 इंटू साइन 45 का 1/√2। तो यहाँ से क्या हो रहा है 1/2√2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/2√2। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, हो रहा है हमारा 2√2 और ऊपर 1 + √3। तो चाहो तो यहाँ से भी आप इसको रेशनलाइज, यहाँ भी आंसर हो गया, या फिर रेशनलाइज कर लो √2 से, तो कर लेंगे √2 से, तो √2 × 1 हो गया हमारा √2 और प्लस √2 × √3 क्या हो गया हमारा √6 बाई √2 × √2 2 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, tan 105 का वैल्यू निकालना है 45 और 60 का यूज़ करके। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन tan 105 डिग्री, तो इसको हम लोग 45 60 तो लिख सकते हैं इसको tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ देखो tan अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला बन रहा है, और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लगा देते हैं वो फार्मूला, तो tan अल्फ़ा अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री है, प्लस tan बीटा तो यहाँ पर tan 45 डिग्री है, बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा tan 60 डिग्री है, और tan बीटा tan 45 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री क्या हो गया हमारा √3, और tan 45 क्या हो गया 1, और 1 माइनस tan 60 क्या होता है √3, और tan 45 क्या हो गया 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सारे का वैल्यू रख लिए। tan 60 का वैल्यू √3 होता है और tan 45 का 1 होता है, ये हो गया हमारा। तो चलो अब इसको सॉल्व करें। देखो सॉल्व करके क्या मिलने वाला है अपने को, देखो तो यहाँ से क्या हो गया √3 + 1 को ना पलट के लिख लेते हैं, 1 + √3, 1 + √3 बाय 1 माइनस √3, और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं 1 + √3 से ऊपर बाय 1 + √3 से नीचे। तो देखो ऊपर में a + b दोनों 1 + √3 का स्क्वायर है, तो इधर बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b क्या हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 2 a के जगह 1 b के जगह √3 बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से आ रहा है 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 √3 हो गया, और नीचे क्या है -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो रहा है 4 + 2 √3/2 -2। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 प्लस √3 आ गया, और बाहर में -2 आ गया, तो ये 2 2 कैंसिल, और अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो माइनस बाहर है ना, माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस ऊपर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + √3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 2 + √3 ये tan 105 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन देखो क्या है 135 का वैल्यू निकालना है 180 और 45 का यूज़ करके। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री
माइनस 45 डिग्री। तो देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया ना, तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो ये फार्मूला, ठीक है, कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वस टू साइन थीटा होता है। इक्वस टू क्या होता है? साइन थीटा। ऐसा इसलिए होता है कि ये रहा 180 डिग्री और यहाँ से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का ये अपना घर होता है। याद रखना है कि ये ऑल, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और इसका जोड़ीदार जो है कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और इसका जोड़ीदार जो है वो क्वाड पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और इसका जोड़ीदार सेक पॉजिटिव होता है। तो देखो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया है ना, तो पॉजिटिव हो गया। और कहाँ से घूम रहा है? एक्स एक्सिस से घूमेगा तो नो चेंज, और वाई एक्सिस से घूमेगा तो चेंज। एक्स एक्सिस से घूमेगा तो नो चेंज। तो हमारा फॉर्मूला बना साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अब इसी फॉर्मूला का अगर यूज़ करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन 180 माइनस 45, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? देखो तो ध्यान से, कॉस 195 डिग्री, तो कॉस 195 डिग्री, तो बोल रहा है इसका किसका किसका यूज़ करना है? 150 डिग्री और 45 डिग्री। तो कॉस 150 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, फिर से बता देते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस 150 डिग्री कॉस बीटा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा मतलब साइन 150 डिग्री, और साइन बीटा मतलब साइन 45 डिग्री। देखो यहाँ पर हम लोग 150 साइन कॉस 150 और साइन 150 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो कॉस 150 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और कॉस 180 माइनस थीटा। तो देखो 180 ये माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड साइन का घर होता है, तो कॉस यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और कहाँ से घुमा है? एक्स एक्सिस से, तो नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब हो जाएगा साइन 30 डिग्री और माइनस, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 150 का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। अब चलो कॉस के बाद साइन 150 का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो 180 ये रहा 180, अब माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर होता है, यहाँ भी साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस, और कहाँ से घूमा? एक्स एक्सिस से घूमा है ना, एक्स एक्सिस से घूमा मतलब नो चेंज, मतलब साइन 30 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। तो कॉस 150 डिग्री आ रहा है माइनस 1/2, और साइन 150 डिग्री आ रहा है 1/2। चलो इसका यूज़ कर लेते हैं अब हम लोग। तो क्या आ रहा है हमारा? कॉस 150 का वैल्यू माइनस 1/2, और साइन कॉस 45 का 1/√2 माइनस साइन 150 का 1/2 और 1/√2। तो यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस 1/2√2 और माइनस 1 यहाँ पर हाँ माइनस 1/2√2 ऐसा हो गया। तो माइनस दोनों भी माइनस 1/2√2 माइनस 1/2√2, तो माइनस 2/2√2 हो जाएगा, नहीं 2 कैंसिल, तो माइनस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 1/√2 हो जाएगा ये। ठीक है, 150 प्लस 45 का यूज़ करके हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो ये माइनस 1/√2 आ रहा है कॉस 195 का वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 है, अपने को क्या कंप्यूट करना है? सॉल्यूशन क्या है? कॉसेक 13 पाई बाई 12। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 13 पाई, तो पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है बच्चों, पाई प्लस पाई बाई 12। तो अभी देखो यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 12, तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। पाई प्लस पाई बाई 12 आ रहा है, तो देखो यहाँ से ध्यान से समझना कि ये देखो पाई ये रहा हमारा, अब प्लस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा हम लोग का? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड 10 का घर होता है, तो 10 का घर होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा निगेटिव। और कहाँ से घूमा? एक्स एक्सिस से घूमा, नो चेंज,
मतलब ये हो गया कॉसेक पाई बाय 12। पाई बाय 12 का मतलब हो गया एक्चुअली में 15 डिग्री। पाई बाय 12 क्या होता है 15 डिग्री। पाई 180 होता है, 180 बाय 12 करोगे तो ये 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री हम लोग कैसे, इसे कॉसेक है तो कॉसेक से तो हम लोग का डील होगा नहीं, तो इसको 1/sin बना लो या कुछ और बना लो, तभी इसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कॉसेक को हम लोग 1/sin कर लेते हैं, तो साइन पाई बाय 12 ऐसा होगा। तो अभी हम लोग इसको ऐसा करते हैं -1 और साइन पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री कितना होता है 45 - 30 कर सकते हैं, तो पाई बाय 4 हो गया 45 और पाई बाय 6 हो गया 30। तो 45 - 30 15 आ जाएगा ना, इसका अगर तुम सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। आ रहा है समझ में, यही आने वाला है पाई बाय 12। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाय 6 30 डिग्री 45, तो 45 - 30 तो हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, जो कि पाई बाय 12 होता है। ठीक है, तो चलो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, अब यहाँ से हमारा -1 चला, ऊपर हमारा क्या हो रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर लगा देते हैं, साइन अल्फ़ा मतलब साइन पाई बाय 4, कॉस बीटा मतलब कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस अल्फ़ा पाई बाय 4 और साइन बीटा साइन पाई बाय 3, ये रहा। तो -1 बाई साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, साइन 45 √2 1/√2, कॉस 6 ये है तो हमारा, सॉरी 6 है ना, हम 3 क्यों लगा रहे हैं, 6 है ये हमारा, ये भी 6 है हमारा। तो ये कॉस पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और माइनस 1/√2 और साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से हो गया -1 बाई √3/2 √2 √3/2 -1/2 -1/2 ऐसा होता है। ठीक है, अब चलो इसको देखो क्या होता है -1 बाई एलसीएम ले लो 2√2 और यहाँ से हो रहा है √3 -1। ठीक है, अब इसको आप ऊपर लेके जाओ तो माइनस ये नीचे वाला ऊपर से आ जाएगा 2√2 बाई √3 -1। तो आप ये आंसर इसका लिख सकते हो या इसका जो है ना सॉल्व भी कर सकते हो, तो आप जैसा चाहो वैसा इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप बुक में देख लेना, या तो ऐसा अब हो सकता है रेशनलाइज कर लिया हो, तो रेशनलाइज करके भी इसको हम लोग बना सकते हैं। तो अगर रेशनलाइज करने का मन हो आप देख लेना आंसर क्या है इसका, 2√2 अगर रेशनलाइज करने का हो तो √3 -1 इंटू कर लो √3 +1 और यहाँ भी हो जाएगा हमारा √3 +1, तो नीचे हो गया a + b a - b -2√2 तो चल ही रहा है और √3 +1 चल रहा है और नीचे a + b a - b तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा -2√2 और √3 +1 और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ से कर लो तो क्या आ रहा है √6, नहीं क्या आ रहा है हमारा √6 माइनस a + √2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका वैल्यू -√6 + √2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉसेक जो है हमारा 13 पाई बाय 12 का वैल्यू हो गया ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई बाय रिड्यूसिंग टू अ सिंगल टर्म। इसको ना सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है ना, तो चलो सिंगल टर्म में रिड्यूस करते हैं। तो सॉल्यूशन तो क्या है हमारे पास, साइन 3 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो तो ये किस फॉर्मूले पे आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये जो है ना फॉर्मूला आता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
तो ये है हमारा साइन अल्फ़ा या फिर एक्स वाई ले लेते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ हो रखा है तो हम ना साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई आप ऐसा लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको देख लो, इस फॉर्मूला पे आ जा रहा है हमारा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स के जगह क्या है 3 अल्फ़ा और वाई की जगह है 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 और 2 5 अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारा साइन 5 अल्फ़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, इसको भी सेम वही है, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर ये सारा बहुत ईजिली बन जाएगा आपसे। तो सॉल्यूशन कॉस 5 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 5 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो क्या है हमारा कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमारा जो फार्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और आप लोग को जब तक फार्मूला याद ना हो तब तक आप लोग जो है इस तरह से बार बार सम के नीचे फार्मूला लिखो, इससे आपको फार्मूला ईजिली जो है याद हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। तो क्या हो गया अब हमारे यहाँ से, तो दिस इक्वल्स टू, तो कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या है 5 थीटा और वाई की जगह क्या है 2 थीटा, तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हमारा हो गया क्या यहाँ पे कॉस 7 थीटा, तो कॉस 7 थीटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ भी देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास है साइन 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री। तो देखो ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो देखोगे तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई हो जाता है, तो साइन एक्स प्लस वाई ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, तो ये देखो क्या हो रहा है हमारा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ से इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स की जगह क्या है हमारे पास 22 डिग्री, वाई की जगह क्या है हमारे पास 38 डिग्री, तो साइन 22 डिग्री प्लस 38 डिग्री, तो साइन कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, या सॉरी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सॉल्यूशन। देखो सारे के सारे फार्मूला पर है, तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आराम से, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है। साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और ये हो गया हमारा साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस वाई, तो 80 डिग्री माइनस वाई क्या है 20 डिग्री, तो साइन एक्स माइनस वाई कितना हो गया साइन 60 डिग्री, कितना आ गया हमारा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू तो पता है अपने को √3/2 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 2 का 5। तो देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स
माइनस कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स। तो अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एक्स वाई यूज है तो हम लोग साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का बात करें तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई है और माइनस बीटा की जगह क्या है एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा साइन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये क्या हुआ हमारा साइन माइनस वाई। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा निकालने का तरीका देखो, हम लोग क्या जानते हैं, माइनस थीटा, याद रखना यहाँ पर माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, जीरो माइनस थीटा होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। और अगर याद है आपको, मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है, आपको बताया भी है पहले कि इस घर में ये वाला ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और साइन के साथ कॉसेक, इसमें टेन पॉजिटिव होता है इसके साथ कॉट, ये कॉस का घर होता है, कॉस पॉजिटिव होता है इसके साथ सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये निगेटिव है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर माइनस आ गया, निगेटिव है। ठीक है, और क्योंकि एक्स एक्सिस से रोटेट, अगर एक्स एक्सिस से रोटेट होता है नो चेंज, वाई एक्सिस से रोटेट होता है तो चेंज, यहाँ पर एक्स एक्सिस से रोटेट हो रहा है तो नो चेंज, कहने का मतलब ये साइन वाई ही रह जाएगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5-2 का। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, 6 पर आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या है हमारा सॉल्यूशन, कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा माइनस अल्फा, ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला अगर देख लो तो क्या आ रहा है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्योंकि थीटा अल्फा यूज है तो हमने एक्स कर रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये हो जाता है हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला पर ये है, तो यहाँ पर एक्स के जगह हमारा थीटा प्लस अल्फा है एक्स के जगह, और y के जगह थीटा माइनस अल्फा है, तो कॉस एक्स प्लस वाई, तो x हो गया थीटा प्लस अल्फा, अब प्लस y हो जाएगा हमारा थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से देखो क्या हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा और प्लस थीटा तो कॉस 2 थीटा हो गया। ठीक है, कॉस 2 थीटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 2 का 6। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 देखो, तो ये भी फॉर्मूला पर है। तो क्या है हमारा, देखो सॉल्यूशन 1069 डिग्री प्लस 1066 डिग्री बाय 1 माइनस 1069 डिग्री और 1066 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। जनरली सारे बच्चे फार्मूला जो याद करते हैं वो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, तो फार्मूला लोग जनरली ऐसे याद करते हैं, बट सब में क्या होगा कि आप ना हमेशा देखोगे उल्टा ही फार्मूला का यूज़ होता है, तो आप इधर से भी याद करना सीख लो धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह हमारा 69 है, तो 10 अल्फ़ा की जगह हमारा 69 है और बीटा की जगह हमारा 66 है, तो क्या आ गया हमारा 10 69 66 135 डिग्री। अब 135 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे 10 135 को हम लोग क्या लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, और देखो हम लोग इसमें जानते हैं कि देखो सबसे पहले ना आपको अगर पता करना हो
कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप ना इसको सबसे पहले ये पता करो, 2 क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले ये पता करो कि किस क्वाड्रेंट में है। तो हमको क्या पता है, देखो क्वाड्रेंट कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला प्रोसेस सीख लो, बहुत काम का है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये वापस से 360 डिग्री होता है। और आप इसी तरह से आप कंटिन्यू चल सकते हो। 180 माइनस थीटा, तो ये 180 ये है, माइनस कहने का मतलब निगेटिव एंगल है ना, -45 मतलब निगेटिव, निगेटिव कहने का मतलब क्लॉकवाइज। तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा यहाँ करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, ये साइन का घर है, तो साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये तो 10 है, तो ये निगेटिव होगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा, एक तो हो गया निगेटिव मतलब माइनस हो गया। अब दूसरा बात, सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा कहाँ से घूम रहा है, अगर एक्स एक्सिस से घूमता है तो नो चेंज होता है, वाई एक्सिस से घूमता है तो चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस से ये टर्न कर रहा है तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 1045 डिग्री ही हो जाएगा। 10 थीटा चेंज नहीं होगा तो 1045 ही हो जाएगा, और -1045 1 होता है। ठीक है, और अगर वही वाई एक्सिस से घूमता तो चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है, ये रहा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, -1। तो आप इस वाले मेथड को ध्यान में रखो, सारा सम बड़ा ही आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और 2 का क्या है हमारे पास, 8 नंबर है। तो यहाँ भी देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन, 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसा। तो देखो, तो यहाँ जो हम अगर ना अल्फ़ा के जगह थोड़ा देर के लिए एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, 10x माइनस 10y बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y इक्वस टू क्या होता है, 10x माइनस वाई, ये होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा तो अब इसी फॉर्मूला पर इसको डाल दो, तो क्या हो रहा है हमारा 10x माइनस वाई, तो x के जगह हमारा 10 हो गया, और x के जगह हमारा अल्फ़ा है, माइनस y के जगह क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया हमारा 10 और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 10 बीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, यही आंसर है हमारा, प्रूफ करना नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 का 8 नंबर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोगों को क्या करना है, अब प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, अगर LHS देखोगे तो LHS क्या है, ठीक है, कॉस साइन अल्फ़ा, LHS क्या है हमारे पास, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, हमको पता है फार्मूला क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला अगर देखोगे ध्यान से, तो ये हो रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूला हो गया हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हुआ हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या है तुम्हारा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो डायरेक्ट फार्मूला ये तो हो गया ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर था, तो इसी होल स्क्वायर को आप उठा के यहाँ बीच में डाल सकते हो, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, है ना। तो ये तो देखो, तो अगर मान लो ये पूरा थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी देखो प्रूफ करना है हमको, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, साइन LHS, हमारे पास जो LHS है वो है साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री
माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ना फॉर्मूला हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और एक्चुअली में ये जो हमारा है ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं ईजिली। तो लगा देते हैं फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन 60 प्लस थीटा है तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस 60 और साइन थीटा। और साथ में फिर यहाँ पर देखो माइनस साइन 60 डिग्री कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, अब माइनस कॉस अल्फा तो कॉस 60 डिग्री और साइन थीटा, ऐसा हो गया। तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ से, देखो ध्यान से, तो ये वाला चीज़ देखो प्लस में है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस में है ना। ये है साइन 60 कॉस थीटा और यहाँ साइन 60 कॉस थीटा, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये और ये हमारा दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, बचा यहाँ पर बचा हमारा कॉस 60 डिग्री साइन थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन थीटा। तो दो बार यही चीज़ आ गया, सेम चीज़, तो 2 कॉस 60 डिग्री साइन थीटा और 2 कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2 और साइन थीटा, तो यहाँ से 2 हो गया कैंसिल और यहाँ आ गया हमारा साइन थीटा और ये हमारा RHS है। अच्छा, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, इसका प्लस कर लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वस टू 2 कॉस अल्फा माइनस वाला है ना, तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, वो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो उसका भी यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, तो चलो ये भी कर लें, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास सोल्यूशन LHS, देखो क्या है हमारे पास, तो LHS हमारे पास है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री और प्लस कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ से फॉर्मूला, देखो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, आपको जब तक फॉर्मूला याद ना हो तब तक आप बार बार लिखें। ये हो रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और नीचे क्या है हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो चलो इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा, अल्फा की जगह थीटा है, कॉस बीटा तो कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस अल्फा तो कॉस थीटा और साइन बीटा तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, और प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा तो कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री और माइनस साइन थीटा साइन 60 डिग्री। ठीक है, सबका वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ तो साइन थीटा है और कॉस 30 क्या होता है √3/2 प्लस यहाँ क्या है कॉस थीटा है और साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस कॉस थीटा है, साइन क्या होता है हमारा 1/2 माइनस साइन थीटा है और साइन 60 क्या होता है √3/2। तो देखो तो यहाँ पे √3/2 साइन थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 1/2 कॉस थीटा इंटू 1/2, तो दो बार है तो 2 कॉस थीटा इंटू 1/2 हो गया। तो 2 कैंसिल होके क्या बचा यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा और यही हमारा क्या है RHS, ये क्या है हमारा RHS। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन LHS क्या है हमारे पास साइन 240 डिग्री प्लस थीटा और कॉस
330 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला वही है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो ये फार्मूला जब तक याद ना हो तब तक आप लिखते रहो। तो हम जान के लिख रहे हैं कि आपको बार बार प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा मतलब साइन 240 डिग्री कॉस थीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस 240 डिग्री और साइन थीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा तो कॉस 330 डिग्री कॉस थीटा और माइनस साइन 330 डिग्री और साइन थीटा। तो चलो सबका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एक बार। तो जैसे हम लोग सबका वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो साइन 240 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 240 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा, तो देखो 180 यहाँ रहा, 180 नहीं प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो नो चेंज, मतलब साइन 60। इसका मतलब क्या हो गया, -1/√3/2, इसका वैल्यू हो गया -√3/2। ठीक है, अच्छा अब कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस 240 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा, फिर से वही थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, कॉस, ये 10 का घर है तो कॉस नेगेटिव और एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू हो गया -1/2। तो चलो अब फिर हमको क्या, कॉस 330 का वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे कॉस 330 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा कॉस 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 360 माइनस 30 डिग्री ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 360 कहाँ है हमारा, 360 ये वाला है। अब -30 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ कॉस का अपना घर होता है तो प्लस, घुमा एक्स एक्सिस से ना तो नो चेंज, तो यहाँ से हो गया हमारा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 330 ले लो, अब साइन 330 डिग्री, तो साइन 330 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और तो वही 360 हमारा ये रहा, और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो नो चेंज, साइन 30 डिग्री, और ये हो गया -1/2 ऐसा। ठीक है, तो ये, तो चलो, तो ये सब समझ में आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पर, हम लोग अब सबका वैल्यू रखने वाले हैं, साइन 240 डिग्री माइनस √3/2 साथ में कॉस थीटा प्लस कॉस 240 डिग्री, कॉस 240 का मतलब होता है -1/2 साइन थीटा, और प्लस कॉस 330 का वैल्यू √3/2, कॉस 330 का वैल्यू √3/2 कॉस थीटा, और माइनस साइन 330 का वैल्यू -1/2 और साथ में साइन थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या कटने वाला है, तो ये देखो -2/√3 कॉस थीटा और प्लस 2/√3 कॉस थीटा कट गया, -1/2 साइन थीटा, अब माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन थीटा, तो सब कट के क्या आ रहा है, 0 हमारा RHS हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 0 हो गया RHS। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, LHS। तो हमारे पास जो LHS है वो है साइन A प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है, 1/√2 करना है प्रूफ, है ना। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बस यहाँ लगा लेना है अपने को, तो लगा लेते हैं हम लोग। एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लो फिर से, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसी को देखो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा है साइन A कॉस B प्लस
कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया साइन ए और कॉस बी का मतलब 1/√2 और कॉस ए साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2 ले लो कॉमन, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक्चुअली माइनस है यहाँ पर माइनस है हमारा, तो फार्मूला में भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम प्लस लिख दिए, फार्मूला में भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा माइनस है तो माइनस। तो यहाँ से 1/√2 कॉमन आ गया और साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये भी उसी तरह का है, सॉल्यूशन LHS। तो LHS क्या है हमारे पास, cos π/3 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारा cos अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लो। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये आ गया। तो अब इसी का यूज़ करो, देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि cos अल्फ़ा मतलब π/3 cos बीटा cos एक्स माइनस साइन अल्फ़ा साइन π/3 साइन बीटा साइन एक्स। तो देखो cos π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है cos एक्स माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है साइन एक्स, ठीक है। आप एलसीएम ले लो, दोनों का नीचे सेम है, तो एलसीएम आ गया 2 और यहाँ 1 इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 1 इंटू कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स √3 साइन एक्स, और ये हमारा RHS है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है हमारा 9 में 2 है सॉल्यूशन, पहला हम लोग 1 सॉल्व कर लेते हैं। 1 सॉल्यूशन देखो LHS इक्वल्स टू 10 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो देखो तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होता है हमारा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर इसको रख दो। तो 10 अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह थीटा, तो 10 45 डिग्री प्लस 10 बीटा 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 45 डिग्री और 10 थीटा, और 10 45 का वैल्यू 1 होता है प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 45 1 इंटू 10 थीटा, और अब इसको फाइनली लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 थीटा, और यही हमारा क्या है RHS है, ठीक है। हो गया प्रूफ। चलो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इसका क्या होता है सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पर क्या है तुम्हारा LHS, तो LHS है हमारे पास 10 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 10 45 डिग्री माइनस थीटा, तो फार्मूला अगर देखा जाए तो देखो क्या होता है 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ये होता है। तो इसी फार्मूला पर लाके हम लोग को रख देना है। तो क्या आ जाएगा हमारा 10 45 अल्फ़ा की जगह 45 है माइनस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 थीटा, तो 10 45 1 माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 45 1 इंटू 10 थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 थीटा, और ये क्या है हमारा RHS है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी उसी टाइप का है, देख लो। नंबर 1 सॉल्यूशन क्या है हमारा
LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS है साइन थीटा प्लस फाइव बाई साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लोग लगा लेते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ये क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर इसको लगा दो, यहाँ पर इक्वल टू देखो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव बाई साइन थीटा कॉस फाइव। तो इसके नीचे ले लो साइन थीटा कॉस फाइव, इसके नीचे ये साइन थीटा कॉस फाइव हो गया ये, और बाई इसके नीचे लिख लो साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, इसके नीचे ले लो साइन थीटा कॉस फाइव। तो ये तो पूरा कट के क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1 अब प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस साइन फाइव बाई कॉस फाइव हो गया टेन फाइव, और यही हो गया देखो यही है हमारा कॉट थीटा टेन फाइव प्लस 1, कॉट थीटा टेन फाइव प्लस 1, यही हमारा RHS है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा दूसरा सॉल्यूशन LHS क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस फाइव बाई साइन थीटा और साइन फाइव। तो हमारा जो यहाँ फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से देखो साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव और बाई साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। तो दोनों के नीचे ले लेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ से हो गया हमारा साइन थीटा कॉस फाइव बाई साइन थीटा साइन फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव बाई साइन थीटा साइन फाइव साइन फाइव। तो यहाँ से देखो साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से साइन फाइव कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा कॉस फाइव बाई साइन फाइव, तो ये हो गया कॉट फाइव माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, और यही हमारा क्या है RHS है, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो हमने सारा फार्मूला को बार बार लिखा है, बार बार आपको रिवाइज कराया है, तो आप फार्मूला प्लीज़ ज़रूर याद कर लो, फिर आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। बाय, टेक केयर।